जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट सेशन में। और आज के 10 मिनट सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में 200% पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो मैं आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ये रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, वनडे एग्जामिनेशन में, आपके डिफेंस एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। केवल आपको अपना 10 मिनट मुझे देना है, जहां पर मैं आपको करंट अफेयर और जीके का मैं आपको किंग बनाऊंगा। लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ आप हर एग्जाम में फोड़ोगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना इनमें से किससे करना सबसे उचित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कंपेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो अगर आप देश के राष्ट्रपति को कंपेयर करते हैं तो ब्रिटेन के सम्राट से करें। तो देखिए, ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति है वो इनडायरेक्टली, वहां पे मोनार्कियल रूल होता है। यहां पे हमारे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है सांसदों के द्वारा, और वहां भी वो नाम मात्र का है, यहां भी भारत में भी नाम मात्र का है। जबकि अमेरिका में रियल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव ऑफ इंडिया? तो देखिए, देश का राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ए इसका राइट आंसर होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड? तो राष्ट्रपति पे होती है। और आर्टिकल 53 में बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी देश के राष्ट्रपति पे निहित होगी। भारत का राष्ट्रपति क्या है? ये हेड ऑफ स्टेट है, ये राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो ये क्या है? राज्य का प्रधान है, ये हेड ऑफ स्टेट है। ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम नागरिक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होता है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अवर कंट्री? तो ये है देश के राष्ट्रपति। ए इसका सही उत्तर होगा, ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो देश का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर। ठीक है, हमारी नेवी, हमारी आर्मी और इसके अलावा हमारी जो हमारी एयरफोर्स होती है, तीनों सेनाओं को यहां पे लीड करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं है? कौन सा क्वालिफिकेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? भारत का नागरिक हो, 35 साल से ऊपर का आयु का हो, लोकसभा के मेंबर के निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो लोकसभा के मेंबर बनने योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा, इसलिए डी गलत होगा आंसर। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार भारत में निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार यहां पे निर्वाचन हो सकता है। डी राइट आंसर होगा। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो हाउ इज अवर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वो कौन सा मेथड है? तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को यहां पर कौन रिलेट करता है, कौन सॉल्व करता है? तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट पे ही सॉल्व होगा। आर्टिकल नंबर 71 आपको ध्यान में रखना है, 71 आर्टिकल। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो यहां पे संख्या होनी चाहिए 50-50। 50 यहां पे प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए इनमें से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा? तो भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरे कर चुका, लोकसभा का निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, तो डी राइट आंसर होगा। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं हो सकता, डी राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा यहां पर किया जाता है? तो भारत में जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के द्वारा होता है। कई राउंड्स होते हैं वोटिंग के। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, यहां पे निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।
राष्ट्रपति के चुनाव कराने की। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया जाता है, तो देश के राष्ट्रपति में यह अपनाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो मैं आपको समझा चुका हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से निर्वाचन विवाद का निर्णय हाई कोर्ट द्वारा करने का प्रावधान है, तो मैंने आपको समझाया, ये आर्टिकल नंबर 71 है जहां पे बताया गया है। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, कितना टाइम मिलता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, मतलब प्रचार करने का, तो 2 हफ्ते यानी 14 दिन का समय मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो 5 सालों के लिए होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 सालों के लिए होता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, तो ये आर्टिकल 56 है, ध्यान में रखिएगा, 56 इंच का सीना 5 सालों तक रहेगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है, भारत का प्रेसिडेंट किसका इंटीग्रल पार्ट है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से, उसके पोस्ट से कौन रिमूव कर सकता है, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को जिससे हटाया जाता है इंपीचमेंट बोलते हैं, संसद का महाभियोग। इसमें 1/4 सदस्य नोटिस देंगे, वो लोकसभा, राज्यसभा के हो सकते हैं, और जिस सदन में नोटिस दिया जाएगा 2/3 बहुमत से वहां पे पारित होगा लोकसभा या राज्यसभा में, फिर दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होगा, राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, ठीक है। आज तक भारत में महाभियोग नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग, इंपीचमेंट लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, तो किसी भी आधार पर, संविधान के वायलेशन पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर, अगर संविधान का उल्लंघन, हमारे देश के झंडे का अपमान, संविधान का अपमान करते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, तो हमने इसको अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका से बारो किया है। भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की दूसरी महिला और आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को इनमें से कौन पद का, गोपनीयता का शपथ दिलाता है, ओथ ऑफ ऑफिस, सिक्रेसी का कौन शपथ दिलाता है, तो देश का जो भी भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। और शपथ किसमें है, शपथ है आर्टिकल नंबर 60 में। शपथ किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 60 में शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो मैंने अभी बताया भी था आपको, आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में। शपथ 60 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन यहां पे शपथ दिलाएगा, तो शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो भी सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। अगला है, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, यानी प्रेसिडेंट भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो जो देश में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, यह बताया गया है आर्टिकल नंबर 52 में, आर्टिकल नंबर 52 में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, तो भारत का राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देता है, रेजिग्नेशन देता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो राष्ट्रपति यहां पे उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा को देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे कि राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। एक ही समय में यदि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली है तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट तो हु विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहां पे भारत का मुख्य न्यायाधीश वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में
भारत के प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस पद को कौन संभालेगा? देश का वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए प्रेसिडेंट का काम करेंगे, फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो 6 महीने तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, 6 महीने के अंदर हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा। इनमें से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो पहले होम मिनिस्टर था भारत में? तो इनका नाम क्या है? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ध्यान में रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? अब इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन है, सबको कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का उत्तर देना है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है, तो वीवी गिरी थे। अच्छा, वीवी लगा हुआ है, वी स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। वी का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, ध्यान में रखना। सबसे लंबे समय तक भारत के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? तो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेस उम्मीदवार, फर्स्ट नॉन कांग्रेस कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी, है ना, ध्यान में रखिएगा, पहले गैर कांग्रेसी। अगला है सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जिनके खिलाफ कोई अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ, तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं था? तो एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जय सिंह, सी राजागोपालाचारी। आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के वापस से निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कि हम यहां पे प्रेसिडेंट को री इलेक्ट कर सकते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 57 कहता है जहां पर राष्ट्रपति को वापस से री इलेक्ट किया जा सकता है और कितने टाइम्स भी कर सकते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई, यानी कार्यकाल में उनका निधन हो गया? तो कार्यकाल में निधन हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन का, सी इसका राइट आंसर होगा, पहले भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति। इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करता है, सीजे की करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है अगर कोई भी लीगल मैटर होता है? तो ये आर्टिकल नंबर 143 है जिसमें प्रेसिडेंट यहां पर परामर्श ले सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने 50 क्वेश्चन कर ली 10 मिनट के अंदर, और आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा सेशन में। ऐसे बेहतरीन सेशन के लिए फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप प्रीमियम कोर्सेस में चले जाइएगा, वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, और वहीं पर आपको प्यारे साथियों प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक्स भी मिलेंगे। जो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ यहां पर है। आपके लिए ई बुक्स भी है, मंथली ई बुक्स है, टॉपिक वाइज ई बुक है, स्टैटिक जीके की ई बुक है, सारी ई बुक्स है। टेस्ट सीरीज है आपके लिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, और आज तो विशेष ऑफर चल रहा है, 70% तक का ऑफ आज चल रहा है। जाइए, इसका फायदा उठाइए और टेस्ट पास भी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करिए। तो टेस्ट सीरीज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हैं, 12 महीने का मंथली टेस्ट भी वहीं पे, 2025 का भी 2026 का भी। और प्रीमियम कोर्सेस में मैं कहूंगा जरूर ज्वाइन करिए। 2025 का 12 महीने का करंट अफेयर्स का पैकेज है और ई बुक है, और 2026 का भी हमने लॉन्च किया है। हर महीने केवल 10 या 15 रुपए की ई बुक पड़ती है जब आप कॉम्बो पैक लेते हैं। हर महीने आपको ई बुक मिलती रहेगी, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। 12 महीने की इंग्लिश मीडियम की भी ई बुक है आपके पास, 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट भी है आपके पास हिंदी इंग्लिश मीडियम में। 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट, और 18,000 जीके जीएस के प्रश्न भी हैं। तो कूपन कोड 12 महीने 100 यूज करिएगा। इसके अलावा 70% तक का ऑफ आज मिल रहा है।
2025 का भी आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं इस पैक में। और यहां पे 25 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट है, 18,000 जीके जीएस के प्रश्नों का टेस्ट है, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो 499 में नहीं है, आज विशेष ऑफर है, 399 में आपको अर्जुन जीएस मिल रहा है। और अर्जुन जीएस पे कूपन कोड फरवरी 900 यूज करना है, 3 साल की वैलिडिटी है। इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का जीएस बैच है, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पीएससी, हर एग्जाम के लिए। ये नंबर है, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 विषय आप पढ़ेंगे, इसके साथ मिलेगा 18,000 जीके जीएस की टेस्ट सीरीज फ्री, 2025-2026 का मंथली टेस्ट फ्री, 2026-2025 की मंथली 12 महीने की ई बुक फ्री, इसी पैकेज के साथ है आपके लिए। तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाना और वहीं पर अर्जुन जीएस है, ईयरली बुक है, मंथली बुक है, टॉपिक वाइज ई बुक है, स्ट्रैटेजी की ई बुक है, ये सारी बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी। जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स में जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर पर रेगुलर क्विज, नोटिफिकेशन, अपडेट्स मिलता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे फेसबुक चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़िए, जहां पर आपको रेगुलर महत्वपूर्ण जानकारी, नोटिफिकेशन मिलती है। तो मिलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपना पढ़ाई जारी रखिए।